हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक और मॉक टेस्ट। इसमें जो डिफिकल्टी है उसको थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की ओर रखा गया है। हमारा सेक्शन ए है सिनोनिम्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठी या फिर जिद्दी। हठी या फिर जिद्दी। और इसका सिनोनिम हुआ ऑप्शन नंबर ए स्टबर्न। नेक्स्ट है फैलेसियस। फैलेसियस का मतलब होता है जो गलती करता है, जो गलत होता है। और इसका सिनोनिम हुआ मिसलीडिंग। नेक्स्ट है टैसिटन। टैसिटन का मतलब होता है कम बोलने वाला। टैसिटन का मतलब होता है कम बोलने वाला। और इसका सिनोनिम हुआ साइलेंट। नेक्स्ट है एग्जाजरवेट। एग्जाजरवेट का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, खराब करना या फिर बढ़ा देना। खराब करना या फिर बढ़ा देना। और इसका सिनोनिम हुआ वर्सन। वर्सन का मतलब होता है खराब करना। नेक्स्ट है एफेमरल। एफेमरल का मतलब होता है जो बहुत ही क्षणिक हो, जो बहुत कम समय के लिए हो, उसको बोलते हैं एफेमरल। और इसका सिनोनिम हुआ शॉर्ट लिव्ड, ऑप्शन नंबर बी। एफेमरल का एक और सिनोनिम होता है, उसको याद रखेंगे, वो होता है मोमेंट्री। नेक्स्ट है परनीसियस। परनीसियस का मतलब होता है जो हानिकारक हो। परनीसियस का मतलब होता है जो हानिकारक हो, ऑप्शन नंबर ए हार्मफुल। नेक्स्ट है सेक्शन बी एंटोनिम्स। कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। इस वर्ड को एसएससी और अदर एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और ये हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट में बहुत बार कवर किया है। इसका मतलब होता है स्पष्टवादी या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका हुआ ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है कैंडिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एबुंडेंट। एबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या फिर बहुत सारा। प्रचुर, बहुत सारा या फिर पर्याप्त भी कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम हुआ प्लेंटी। सॉरी, इसका एंटोनिम हुआ स्कार्स यानी कि कमी। स्कार्स यानी कि कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म या फिर छोटा। सूक्ष्म या फिर छोटा। और इसका एंटोनिम हुआ एक डिटेल्ड। इसका एंटोनिम हुआ डिटेल्ड। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त या फिर थकाऊ। सुस्त या फिर थकाऊ। और इसका एंटोनिम हुआ एनर्जेटिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लेथार्जिक का एक और सिनोनिम याद रखेंगे, टीडियस। टीडियस, OUS, टीडियस। नेक्स्ट है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। और इसका एंटोनिम हुआ रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना या फिर रोकना। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना या फिर सबूत। और इसका एंटोनिम हुआ कंडेम करना। सेक्शन 3 है वन वर्ड्स का। हमारा पहला क्वेश्चन है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोलता है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक ऐसा इंसान जो हमेशा सेम अवस्था में रहता है, उसे प्लेजर हो या फिर पेन हो, उसका बोलते हैं स्टोइक। नेक्स्ट है वन हु डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीफ्स। उसका वन हु डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीफ्स का इसका जो है वन वर्ड्स होगा, उसको बोलते हैं स्केप्टिक। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो जो बिलीव्स हैं, जो एक्सेप्टेड बिलीव्स हैं सोसाइटी में, उनको डाउट करता है, उसको बोलते हैं स्केप्टिक। इसको बोलते हैं शकी, जो हर चीज पे शक करता है। नेक्स्ट है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना प्रिपरेशन के किया दिया गया स्पीच कहलाता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन। जो वर्ड्स का ओरिजिन होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। किसी शब्द के ओरिजिन की स्टडी को एटमोलॉजी बोलते हैं। सेक्शन डी है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। क्वेश्चन नंबर 18 है टू स्टील समवंस थंडर। टू स्टील समवंस थंडर का मतलब होता है टेक क्रेडिट अनफेयरली, मतलब किसी दूसरे का क्रेडिट लेना। अब नेक्स्ट है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है इन कन्फ्लिक्ट, यानी कि इन कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है युद्ध में या फिर लड़ाई होना।
लड़ाई होना। नेक्स्ट है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस, यानी कि इमेजिनरी चॉइस को बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। 21 है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। नेक्स्ट है अ थॉर्नी इशू। थॉर्नी इशू का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। सेक्शन ई है क्लोज टेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि सक्सेस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट डैश एंड डिसिप्लिन। जो सक्सेस है वो रिजल्ट होती है परसिस्टेंट और एफर्ट एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट है वन मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस टू डैश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। वन मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस टू व्हाट, टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। नेक्स्ट है नॉलेज विदाउट विजडम कैन समटाइम्स बी। जो शिक्षा है जो बिना बुद्धि के समटाइम्स वी वॉट है, इसमें होगा डेंजरस, यानी कि कभी कभी जो नॉलेज है वो बिना बुद्धि के, बिना विजडम के, बिना वाइजनेस के क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो इस तरीके से ये सेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।